विद्यार्थियों, आज हम असहयोग आंदोलन में झारखंड की भूमिका पर चर्चा करेंगे। बिरसा मुंडा के शहीद होने के साथ ही उनका उलगुलान भी मृतप्राय हो गया, लेकिन बिरसा तथा उनके अनुयायियों, सरदारों, पलामू के चेरों, कोल्हान के लड़ाकू कोलों, हजारीबाग तथा मानभूम के भूमिज व संथालों ने 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में ब्रिटिश विरोध की जो राह दिखाई थी, वह गांधी जी के नेतृत्व में एक व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में विकसित हुई। महात्मा गांधी द्वारा अहिंसा और सत्याग्रह जैसे अस्त्रों के प्रयोग से पूर्व ही झारखंड के जो आदिवासी थे, इन्होंने यहाँ पर जमींदारों, साहूकारों, महाजनों और अंग्रेज शासन के खिलाफ आंदोलन कर चुके थे। कांग्रेस के प्रारंभिक वर्षों में भी यहाँ के निवासियों ने इसके प्रति अकथनीय उत्साह दिखलाया और इसके वार्षिक अधिवेशनों में यहाँ के प्रतिनिधि भारी संख्या में भाग लेते रहे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को वास्तविक गतिशीलता गांधी जी के नेतृत्व में प्राप्त हुई। गांधी जी द्वारा अहिंसात्मक आंदोलन का प्रभाव झारखंड के आंदोलनों पर भी पड़ा। स्वतंत्रता संग्राम के क्रम में गांधी जी को कई बार झारखंड आना पड़ा। उनके व्यक्तित्व से प्रभावित यहाँ के जनजातीय समाज गांधी आंदोलनों से जुड़ते गए। 1917 ईस्वी में लंदन में रह रहे श्याम कृष्ण सहाय ने गांधी जी को रांची आने का निमंत्रण दिया। पहली बार गांधी जी 4 जून 1917 ईस्वी को रांची आए। वे मोतिहारी से चलकर रांची बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गेट से मिलने आए थे। वे श्याम कृष्ण सहाय के यहाँ ठहरे। साथ में ब्रजकिशोर बाबू भी थे। चंपारण आंदोलन की रूपरेखा रांची में रहकर ही तैयार की गई। इस तरह 1917 ईस्वी में गांधी जी 21 दिनों तक रांची में रहे। उनके साथ कस्तूरबा गांधी, देवदास गांधी तथा रामदास भी थे। प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 के समाप्त होने पर सरकार ने विजय समारोहों का आयोजन किया। इस विश्व युद्ध में ब्रिटेन एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा था। देश के अन्य भागों की तरह झारखंड के देशभक्तों द्वारा भी इन आयोजनों और समारोहों का विरोध किया गया। रॉलेट एक्ट, जो एक काला कानून था, जिसके आधार पर बिना किसी कारण बताए और बिना किसी वारंट के ही किसी को बंदी बनाया जा सकता था, झारखंड में अप्रैल 1919 तक इसका विरोध होता रहा। बारेश्वर सहाय तथा गुलाब तिवारी विरोधी नेताओं में प्रमुख थे। ये रांची के निवासी थे। पलामू के एक शिक्षक, जिनका नाम था रामदीन पांडे, उन्होंने रॉलेट एक्ट के खिलाफ अपने छात्रों के साथ उपवास भी रखा था। जमशेदपुर तथा चाईबासा में भी इस काले कानून के खिलाफ विरोध दिवस मनाया गया। इन दिनों गांधी के अतिरिक्त जो नाम झारखंड के लोगों की जुबान पर था, वह नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 3 वर्षों तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रांची में नज़रबंद रहे। अप्रैल 1916 ईस्वी में जब कलकत्ता से वे रांची आए, तब उन्हें देखने के लिए रांची रेलवे स्टेशन में हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। अंग्रेज अधिकारी फीटन के द्वारा
उन्हें डाक बंगला ले जाया गया। बाद में वे मोराबादी में रहने लगे। यहाँ से वे अपर बाजार की जो जामा मस्जिद थी वहाँ नमाज अदा करने जाते थे। कुछ दिनों के बाद मौलाना आज़ाद जामा मस्जिद के पास एक किराए के मकान में रहने लगे। 8 जुलाई को उन्हें नज़रबंद इसलिए कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार पर सरकारी समारोहों के आयोजनों के खिलाफ उन्होंने लोगों से काले बिल्ले लगवाकर उसका विरोध कराया था। इस अवधि में उन्होंने रांची में छुआछूत के खिलाफ भाषण दिया। अगस्त 1917 में उन्होंने अंजुमन इस्लामिया रांची तथा मदरसा इस्लामिया की बुनियाद रखी थी। उन्होंने अपना प्रेस बेचकर इससे मिली रकम को भी अपने इन कार्यों में लगा दिया था। सरकार द्वारा मौलाना आज़ाद को पुनः मोराबादी चले जाने का आदेश दिया। उनका परिवार भी उनके साथ था, जिन पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई थी। इसके बावजूद गजनफर मिर्जा, मोहम्मद अली, देवकी नंदन प्रसाद, डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्र, गुलाब तिवारी तथा नागरमल मोदी जैसे लोग उनसे सदैव मिलते जुलते रहे। जब गांधी जी पटना आए और मौलाना आज़ाद से मिलना चाहा तो सरकार ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। मौलाना आज़ाद 27 दिसंबर 1919 को रिहा कर दिए गए और वे 3 जनवरी 1920 को कलकत्ता के लिए रवाना हो गए। इस घटना के 3-4 वर्षों में झारखंड में कांग्रेस का जन अभियान यहाँ के निवासियों के बीच हो चुका था। राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड के लोगों ने भी व्यापक रूप से अपना योगदान देना शुरू कर चुके थे। सभी जिलों में कांग्रेस कमेटियां गठित हो चुकी थी, जैसे रांची में 1920 ईस्वी में। 1919 में विंदेश्वरी पाठक तथा भागवत पांडे ने पलामू जिला कांग्रेस समिति की स्थापना की। 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया। झारखंड के अनेक लोग इस अधिवेशन में शामिल हुए। यहाँ इनकी भेंट गांधी जी से हुई। 1920-21 में जो महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया, इसमें झारखंड के लोग भी शामिल हुए। आंदोलन के दौरान गांधी जी झारखंड आए। यहाँ उन्होंने रांची में भीमराज वंशीधर मोदी धर्मशाला में वे ठहरे। यहीं पर उन्होंने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। यहाँ पर गांधी जी का टाना भगतों से संपर्क हुआ। वैष्णव टाना भगत गांधी जी के प्रिय अनुयायी बनते गए। असहयोग आंदोलन के दौरान इन टाना भक्तों ने सरकार को टैक्स देना बंद कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप उनकी जो भूमि थी वो उनसे छीन ली गई, जब्त कर ली गई। के दत्त अपनी पुस्तक फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार में लिखते हैं कि स्वयं गांधी जी ने स्वीकार किया था कि उनके सबसे प्रिय अनुयायी टाना भगत ही थे। कांग्रेस के 1920 के कलकत्ता अधिवेशन से लौटे पलामू के आदिवासी नेता धनी सिंह खरवार के नेतृत्व में पलामू किला के हाथे में एक सभा में निर्णय लिया गया कि जंगलों को काटकर कपास की खेती प्रारंभ की जाए। धनी सिंह को पलामू का राजा घोषित किया गया। उनके नेतृत्व में आदिवासियों का एक जुलूस डाल्टनगंज पहुंचा, लेकिन इस विशाल जुलूस को पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करके बिखेर दिया गया। इस अधिवेशन में पलामू से दुर्गानंद ओझा, हीरानंद ओझा, विंदेश्वरी पाठक, शेख मोहम्मद हुसैन और देवी नारायण मेहता आदि शामिल हुए। देवकी प्रसाद सिन्हा के प्रयासों से 10 अक्टूबर 1920 ईस्वी को डाल्टनगंज में बिहार छात्र संघ का अधिवेशन संपन्न हुआ।
इस अधिवेशन में उपरोक्त सभी कांग्रेसी नेतागण शामिल हुए। इस अधिवेशन की अध्यक्षता भारतीय स्वतंत्रता के समर्थक ब्रिटिश नागरिक C.F. एंड्रूज ने किया। इस अधिवेशन में मजहरुल हक, अब्दुल बारी, हसर आजू, चंद्रवंशी सहाय और कृष्ण प्रश्न सेन आदि शामिल हुए। यहाँ ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग करने का व्रत लिया गया। इस अधिवेशन के बाद डाल्टनगंज में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुई, जिसके प्रधानाध्यापक विंदेश्वरी पाठक नियुक्त किए गए। इसी तर्ज पर हुसैनाबाद में राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय की स्थापना भी की गई। बिहार से प्रकाशित समाचार पत्र, जिसका नाम था सर्च लाइट, उसके अनुसार जब कभी कोई महत्वपूर्ण नेता डाल्टनगंज आता तो उसकी सभा राष्ट्रीय स्कूल में ही होती थी। असहयोग आंदोलन के दौरान अनेक ग्रामों में देसी पंचायतों की स्थापना की गई और गांव के झगड़े गांव के लोगों द्वारा ही निपटाया जाने लगा। 1921 में डाल्टनगंज, जपला, पांकी में हुई जनसभाओं में चरखा, स्वदेशी, अस्पृश्यता निवारण पर विशेष रूप से जोर दिया गया। इन सभाओं के प्रमुख वक्ताओं ने रामनाथ पांडे, भागवत पांडे तथा विंदेश्वरी पाठक जैसे लोग थे, जो इस सभाओं में अपने वक्तव्य से लोगों को आह्वान किया करते थे। वाराणसी के मनेंद्र नाथ स्वामी का भाषण डाल्टनगंज में हुआ। इसी समय असहयोग आंदोलन के जनक गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा बंदी बना लिया गया। इसकी प्रतिक्रिया झारखंडियों द्वारा व्यक्त की गई। देवकी प्रसाद सिन्हा तथा कृष्ण बल्लभ सहाय ने पलामू का दौरा किया। डाल्टनगंज की कायस्थ पाठशाला के लोग इसमें विशेष सक्रिय थे। गांधी जी जनवरी 1927 में डाल्टनगंज आए। यहाँ आयोजित अनेक सभाओं में महिलाओं ने कीमती आभूषण गांधी जी को भेंट किए। साइमन कमीशन का जब रांची में विरोध हुआ, तब इस प्रदर्शन में पलामू के पाटन निवासी के पांडे भी शामिल थे। झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रमुख केंद्र रांची था। 1920-21 में लोहरदगा, डोरंडा, रांची, इटकी, मधुकम, घाघरा, ओरमांझी, तमाड़, बुंडू में कई जनसभाएं आयोजित की गई। इन जनसभाओं में गुलाब तिवारी, मौलवी उस्मान और स्वामी विश्वानंद आदि नेताओं के भाषण हुए। 1921 ईस्वी की नवंबर माह में रांची में एक समारोह हुआ, जिसमें भोलानाथ बर्मन, मौलवी जकारिया, अब्दुल रजाक और सुंदर दत्त द्वारा भाषण दिए गए। झारखंड के आदिवासी भी यह समझने लगे थे कि अंग्रेजों का राज्य समाप्त हो गया और गांधी राज्य कायम हो गया। कांग्रेस के गया अधिवेशन में पीसी मित्रा तथा देवकी प्रसाद तिलक फंड के लिए धन एकत्रित करते रहे। 1927 ईस्वी के अप्रैल माह में झारखंड में राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा के लिए जब नागपुर झंडा सत्याग्रह हुआ तो उसमें टाना भगत भी शामिल हुए। गांधी जी जब 1925 में रांची आए तो लोगों ने यथा शक्ति चंदा दिए। इस असहयोग आंदोलन के दौरान हजारीबाग में राजनीतिक गतिविधियों का श्री गणेश हुआ। यहाँ कई विद्यार्थियों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। कुछ वकीलों ने अपनी वकालत बंद कर दी। ये लोग स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। हजारीबाग में जिला कांग्रेस समिति की स्थापना 1920 में हुई।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस आंदोलन के दौरान झारखंड के कई गांव का उन्होंने दौरा किया। इस आंदोलन के दौरान हजारीबाग, चतरा, धनबाद और पुरुलिया में राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई। 1921 में ही इस आंदोलन के दौरान कई शराब की भट्टियों को तहस नहस कर दिया गया। 1921 में हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का अधिवेशन हुआ, जिसमें सरला देवी, राम नारायण सिंह, बजरंग सहाय, कृष्ण वल्लभ सहाय आदि ने भाषण दिया। 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। गांधी जी के जेल में रहते हुए कांग्रेस में दरार पड़ गई और कई कांग्रेसी नेताओं जैसे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू जैसे प्रमुख नेताओं द्वारा स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई। 1923 ईस्वी में प्रांतीय विधान परिषद बनी तो कृष्ण वल्लभ सहाय स्वराज्य पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए। 1925 में जब गांधी जी झारखंड आए तो हजारीबाग में भी उनका भाषण हुआ। यहाँ उन्हें 1300 रुपये भेंट की गई। संत कोलंबा कॉलेज के विद्यार्थियों को भी उन्होंने संबोधित किया। गांधी जी द्वारा झारखंड के लगभग सभी जिलों में सभाएं की गईं। 1927 में ही हजारीबाग में विशेष खादी प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें संत कोलंबा कॉलेज के 2 शिक्षकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रांची, हजारीबाग के अलावे असहयोग आंदोलन के दौरान सिंहभूम के चक्रधरपुर में भी एक राष्ट्रीय विद्यालय खुला। गोलमुरी मैदान में 1921 ईस्वी को यहाँ जनसभाएं आयोजित की गईं। इन सभाओं को हरिशंकर व्यास जी ने संबोधित किया। जमशेदपुर के मजदूर संघ के भी जी साठे ने इन सभाओं की अध्यक्षता की। बाल गंगाधर तिलक की प्रतिभा सहित टाउन हॉल की स्थापना के लिए धन एकत्रित किया गया। चकलधरपुर में मद्य निषेध कार्यक्रम में जय नारायण मारवाड़ी, सेवाराम मारवाड़ी, गोदावरी मिश्र, रामेश्वर महाराज आदि सक्रिय रहे। 15 मार्च 1921 ईस्वी को जमशेदपुर में एक हड़ताल आयोजित की गई। इसी प्रकार चाईबासा में एक सभा हुई, जिसमें मौलाना उस्मान अली, रामचंद्र शाही, विभूति भूषण बनर्जी द्वारा भाषण दिए गए। नासिक के हाजी अब्दुल्ला के चाईबासा तथा चकलधरपुर में असहयोग आंदोलन के पक्ष में कई भाषण हुए। जून महीने में मजहरुल हक चकलधरपुर आए। 1921 के अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में झारखंड से गुरुचरण अपने सहयोगियों के साथ शामिल हुए। इसी प्रकार फरवरी 1922 में पुरी के अनंत मिश्र ने चाईबासा में भाषण दिया। 1924 ईस्वी में सिंहभूम के जनजातियों ने हाट कर नाच चुकाने का निर्णय लिया। इस आंदोलन के नेता विष्णु माहौरी को बंदी बना लिया गया। इसी आंदोलन के दौरान रशिका मानकी, सुखलाल हो, भगवान ग्वाला, दुबराज हो, चरण हो, खोरा हो, जेना हो, सनातन तांती, रिंतु मुंडा तथा जय भूमिज भी बंदी बना लिए गए। 1924 ईस्वी के अंत तक सिंहभूम जिला कांग्रेस समिति का प्रभाव संपूर्ण जिले में स्थापित हो चुका था। C.F. एंड्रूज के आग्रह पर 1925 में गांधी जी जमशेदपुर आए। R.G.R.D. टाटा द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। गांधी जी के आगमन के दूसरे दिन ही जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद भी टाटा आए। स्वागत समिति के अध्यक्ष टाटा कंपनी के महाप्रबंधक C.A. अलेक्जेंडर द्वारा गांधी जी एवं अन्य कांग्रेसी नेताओं के अभिनंदन पत्र पढ़ा गया। गांधी जी के साथ गंभीरतापूर्वक बातचीत के बाद टाटा कंपनी ने मजदूर संघ को मान्यता प्रदान कर दी। 8 अगस्त 1925 को जमशेदपुर के इंडियन एसोसिएशन ने गांधी जी के सम्मान में भोज का आयोजन किया।
जमशेदपुर की सभा में गांधी जी को 5,000 रुपये देशबंधु स्मृति फंड से दिए गए। इसके बाद चक्रधरपुर होते हुए चाईबासा आए। चाईबासा में लोगों को संबोधित करने के बाद वे रांची आए। 1926 ईस्वी में जमशेदपुर की खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन कंपनी के एक अधिकारी टेम्पल द्वारा किया गया। गांधी जी के अलावा सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वी गिरी, अब्दुल बारी जैसे कई महान कांग्रेसी नेता जमशेदपुर आते रहे। नेहरू और सुभाष चंद्र बोस टाटा कंपनी के मजदूरों के हितों के पक्के हितैषी माने जाते थे। 1928 में इस कंपनी में लंबी हड़तालें हुई, जिसका समाधान C.F. एंड्रूज, N.M. जोशी तथा जमुना दास भी नहीं कर सके। अंततः सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही समाधान निकाला गया। इसी बीच चाईबासा से प्रकाशित पत्रिका तरुण शक्ति के संपादक आनंद कमल चक्रवर्ती को सरकार विरोधी प्रकाशन के आरोप में बंदी बना लिया गया। 1929 में 3 प्लेट कंपनी गोलमुरी के मजदूरों की हड़ताल हुई। इसके लिए नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वी गिरी और राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं को आना पड़ा। इस दौरान गोलमुरी मैदान में 23 जुलाई 1929 ईस्वी को कई भाषण भी हुए। तो इस प्रकार असहयोग आंदोलन में झारखंड की भूमिका कमतर नहीं थी। असहयोग आंदोलन जो भारत का पहला राष्ट्रीय व्यापक आंदोलन था, जिसमें महात्मा गांधी की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इस आंदोलन में झारखंड ने भी अपनी महत्तर भूमिका निभाई। झारखंड में इस आंदोलन से पूर्व ही कई ऐसे व्यापक आंदोलन एवं क्रांतियां हो चुकी थी, जिससे झारखंड वासी काफ़ी पहले से ही वाकिफ थे। इसलिए असहयोग आंदोलन में झारखंड के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गांधी जी के इस बढ़ाए कदम में अपना भी कदम मिलाया। तो आज के लिए हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।